हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अकबर और बिरबल की कहानियाँ। जब भी बुद्धिमत्ता और चतुराई की बात आती है, हाजिर जवाबी की बात होती है, तो सबसे पहला नाम बिरबल का आता है। वहीं अकबर बिरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बिरबल को बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर और बिरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदा देती है, साथ ही एक खास सीख भी देकर जाती है। अकबर बिरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। तो आइए बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है खाने के बाद लेटना या सोना। तो बच्चों, दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बिरबल की कही हुई एक बात याद आ गई। उन्हें याद आया कि एक बार बिरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह थी। बच्चों, आपने कहावत तो बहुत सुन रखी होंगी, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसी तरह से उन्होंने एक कहावत सुनाई थी, खाने के बाद लेटना और मरने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बिरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बिरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बिरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बिरबल के पास पहुंचा। बिरबल आदेश के पीछे छिपी राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिरबल तो जानते थे कि क्या होने वाला है। अंदर जाकर बिरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना करके वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बिरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बिरबल, आज खाने के बाद लेटे या नहीं? बिरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया है। असम्मान मतलब पालन नहीं किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बिरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा। बिरबल के इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना न रह सके और उन्होंने बिरबल को दरबार से जाने के लिए कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाए गए हर एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है। तो बच्चों, आप भी बहुत ध्यान से काम कीजिए, हर सिचुएशन को समझिए, उसके बाद कोई भी फैसला लेना, क्योंकि जिंदगी हमारी बहुत ही अनमोल है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और आपको कौन सी कहानी सुननी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बच्चों, छुट्टियों के बाद जल्दी स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो आपके लिए साइंस के क्वेश्चन आंसर्स और आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो भी टफ लगता है, क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए है ये। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, जो भी कोई क्यूरीज होगी वो आपकी सॉल्व करके दूंगी मैं। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फुल वीडियो में साइंस की क्वेश्चन आंसर्स के साथ। क्लास 6, 7, 8 और 1st to 12th तक से के स्टूडेंट आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं।